मेरी कहानी किसी बोर्डरूम से नहीं, बल्कि एक छोटे मिट्टी की दीवारों वाले घर से शुरू होती है, जो हर मॉनसून में और छोटा होता जाता था। मेरा जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जहां सपने देखना एक विलासिता थी और बस जिंदा रहना ही एकमात्र लक्ष्य था। मेरी सबसे पहली यादें गीली मिट्टी की खुशबू और भूख की टीस की हैं, जब मैं अपने माता पिता को हर चीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते देखता था। बचपन का मतलब था चावल के एक दाने की कीमत समझना, एक पतली सी चादर बांटना और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, जैसे कोई जंगली बेरी, एक ठंडी हवा, मेरी माँ का गाना। ये परवरिश हालांकि गरीबी में डूबी थी, पर इसने मुझे लचीलापन और उन चीजों में कीमत देखने की क्षमता दी जहाँ दूसरों को कुछ नहीं दिखता था। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति का बोझ एक भारी चोगा था जिसे हम सब पहनते थे। मेरे पिता सुबह से शाम तक काम करते थे। मेरी माँ हमारी आय बढ़ाने के लिए टोकरियां बुनती थीं और कोई भी बीमारी हमें तोड़ सकती थी। मैंने अपने माता पिता के शांत सम्मान को देखा जब वे कठिनाइयों का सामना करते थे। उनके बलिदानों ने मुझे सहानुभूति और साथ खड़े होने की शक्ति सिखाई। हमने सब कुछ बांटा, रोटी के आखिरी टुकड़े से लेकर सबसे पतली उम्मीद तक। मैंने शिक्षा को एक जीवन रेखा के रूप में देखा, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए। मैंने खुद से वादा किया कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा, न केवल गरीबी से बचने के लिए बल्कि अपने माता पिता के कंधों से बोझ हटाने के लिए। उनका संघर्ष मेरी प्रेरणा बन गया। मैंने सीखा कि दौलत प्यार और समर्थन से मापी जाती है, सिक्कों से नहीं। हमारी कठिनाइयों ने एक बंधन और एक उद्देश्य की भावना पैदा की, जिसने मेरे भविष्य को आकार दिया। मेरे गांव में शिक्षा एक विलासिता थी। ज्यादातर बच्चे काम करने के लिए जल्दी स्कूल छोड़ देते थे। हमारा स्कूल एक सिंगल क्रम्बलिंग कमरा था, लेकिन मेरे लिए यह दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार था। स्कूल छोड़ने और घर पर मदद करने का दबाव लगातार था, लेकिन मैं यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि शिक्षा बलिदान के लायक है। मैं केरोसिन लैंप से पढ़ता था, सालों तक एक ही यूनिफॉर्म पहनता था और किताबों को हाथ से कॉपी करता था। मेरे द्वारा लिखा गया हर पेज मेरी परिस्थितियों के खिलाफ एक जीत जैसा महसूस होता था। मेरे शिक्षक ने ज्ञान के लिए मेरी भूख देखी और मुझे प्रोत्साहित किया, किताबें और समय दिया। गणित, विज्ञान और साहित्य मेरा सैंक्चुरी बन गए। मेरा दिमाग मेरी सबसे बड़ी संपत्ति थी और स्कूल मेरा पहला युद्ध का मैदान था। मुश्किलों के बावजूद मुझे सीखने में खुशी और हर सबक में उम्मीद मिली। शिक्षा मेरी नियति को फिर से लिखने का मेरा तरीका बन गई। कॉलेज एक चमत्कार था, लेकिन इसकी फीस चुकाने का मतलब था सुबह से शाम तक काम करना। मेरे पिता ने अपनी थोड़ी सी बचत मुझे दी और मैं एक नए शहर में नौकरी और पढ़ाई को एक साथ संभालने के लिए घर छोड़ आया। मैं चाय के स्टॉल पर कप धोता था, सूरज उगने से पहले अखबार बांटता था और जो भी काम मिल जाता था वह करता था। मेरे हाथ कठोर हो गए, लेकिन हर काम ने मुझे विनम्रता, अनुशासन और हर तरह के काम के लिए सम्मान सिखाया। मैंने अपने समय, अपने पैसे और अपनी ऊर्जा को आखिरी रुपये तक मैनेज करना सीखा। ये शुरुआती नौकरियां मेरी रियल वर्ल्ड MBA थीं, जिन्होंने चरित्र और लचीलापन बनाया। कोई काम बहुत छोटा नहीं था। हर अनुभव ने मेरी नींव में इजाफा किया। मैं सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, मैं उस व्यक्ति का निर्माण कर रहा था जो मैं बनूंगा। एक एक ईंट करके मैंने अपने भविष्य की नींव रखी। हर मुश्किल के बावजूद एक चीज ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, एक सपना। यह CEO बनने के बारे में नहीं था, यह एक ऐसे जीवन के बारे में था जहां मेरे परिवार को अगले भोजन की चिंता न करनी पड़े। वह सपना मेरा नॉर्थ स्टार था, जो मुझे थकावट और संदेह के माध्यम से मार्गदर्शन करता था। दोस्तों ने मुझे व्यावहारिक होने के लिए कहा, लेकिन मैंने संदेह को दूर करना और उस शांत आवाज को सुनना सीख लिया जिसने कहा, चलते रहो। मेरा विश्वास कार्रवाई में निहित था। मैंने बस में पढ़ाई की, ब्रेक के दौरान नोट्स रिवाइज किए और हर झटके को एक सबक में बदल दिया। मैंने अपना खुद का हीरो बनना सीखा, अपने भविष्य की जिम्मेदारी ली। हर चुनौती एक सीढ़ी बन गई,
न कि एक बाधा। आत्मनिर्भरता और अनुशासन ने मुझे परिस्थितियों का शिकार होने से बदलकर अपनी नियति का निर्माता बना दिया। सपना एक ठोस प्रोजेक्ट बन गया और मैं उसका मुख्य इंजीनियर था। मेरे अटूट विश्वास ने मेरी आत्मा को जीवित रखा। मेरी पहली कॉर्पोरेट नौकरी एक नई चुनौती लेकर आई। आत्मसंदेह का पहाड़, विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के सहयोगियों से घिरा हुआ मैं एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस करता था। मेरे साधारण कपड़े और झिझक वाली अंग्रेजी ने मुझे अलग कर दिया। असली लड़ाई आंतरिक थी, उस आवाज से लड़ना जो पूछती थी, क्या तुम यहाँ के हो? मैंने अपने बचपन के सबक, लचीलापन, काम करने की नैतिकता और एक अद्वितीय दृष्टिकोण का उपयोग किया। मैंने तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया, अपने काम को खुद बोलने दिया। धीरे धीरे मेरी लगन पर ध्यान दिया गया और हर छोटी जीत के साथ मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। मैंने सीखा कि आत्मविश्वास योग्यता से बनता है, पृष्ठभूमि से नहीं। मेरा अतीत ताकत का स्रोत बन गया, शर्म का नहीं। मैंने केवल संदेह के पहाड़ पर चढ़ाई नहीं की, मैंने उसके सबक अपने साथ लिए। मेरी यात्रा ने मुझे बोलने और नेतृत्व करने का साहस दिया। एंट्री लेवल से सीईओ तक का सफर सीखने और बलिदान की एक अथक यात्रा थी। मैंने हर भूमिका को महत्वपूर्ण माना, समस्याओं को हल किया और कठिन परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से काम किया। हर प्रमोशन नई चुनौतियां और बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया। अंतिम चढ़ाई के लिए दूरदर्शिता, लचीलापन और नेतृत्व करने की क्षमता की आवश्यकता थी। मैंने हर अनुभव का उपयोग किया, बचपन का लचीलापन, विनम्रता, अनुशासन और समस्या समाधान। सीईओ बनना गर्व का क्षण नहीं था, बल्कि कृतज्ञता और विनम्रता का था। कुर्सी शक्ति की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की सीट लगी। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने गांव और एक धुंधली रोशनी में सपने देखने वाले हर बच्चे के लिए शिखर पर पहुंचा। सीईओ बनने से मेरा दृष्टिकोण बदल गया। नेतृत्व एक विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक सेवा है। सफलता अब व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में नहीं है, बल्कि स्थायी प्रभाव पैदा करने और दूसरों को सशक्त बनाने के बारे में है। मेरा ध्यान मैं क्या हासिल कर सकता हूँ से हटकर मैं दूसरों को क्या हासिल करने में सक्षम बना सकता हूँ पर केंद्रित हो गया। मैं अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। वंचित समुदायों में शिक्षा का समर्थन करना मेरा मिशन बन गया। स्कूल बनाना और छात्रवृत्ति प्रदान करना किसी भी व्यापारिक सौदे से परे संतोषजनक लाया। मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है। हर निर्णय बोर्डरूम से कहीं आगे के जीवन को प्रभावित करता है। मैं नैतिक टिकाऊ व्यवसाय का एक वकील बन गया। सच्ची सफलता दुनिया को उससे बेहतर छोड़ना है जैसा आपने पाया था। यही एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन का अंतिम माप है। हर युवा सपने देखने वाले के लिए जो कठिनाइयों का सामना कर रहा है, अपनी शुरुआत से कभी शर्मिंदा न हो। आपके संघर्ष आपके प्रशिक्षण का मैदान है जो शक्ति और सहानुभूति का निर्माण करते हैं। अपने सपनों को पकड़े रहें, वे आपके कंपास और आपका ईंधन है। शिक्षा आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसका सम्मान और जिज्ञासा के साथ व्यवहार करें। खुद पर विश्वास करें, भले ही दूसरे आप पर संदेह करें। अपने सबसे बड़े चीयरलीडर बने। आत्मविश्वास आपकी बढ़ने की क्षमता में शांत विश्वास है। कोई शॉर्टकट नहीं है। कड़ी मेहनत करें, अनुशासित रहें और लगे रहें। जब आप सफल हों तो विनम्र रहें और दूसरों को ऊपर उठाएं। अपनी सफलता को उन जीवनों से मापें जिन्हें आप छूते हैं, न कि उस ऊंचाई से जहां आप पहुंचते हैं। आगे बढ़ें और अपनी शानदार कहानी लिखें। दुनिया इसे पढ़ने का इंतजार कर रही है।